नमस्कार दोस्तों। आज के समय हम अपने आसपास बहुत से लोगों से घिरे हुए हैं। ऐसे में कई बार हमें ऐसे लोग दिखाई दे जाते हैं जो किसी न किसी चीज़ में हमसे ज़्यादा है। जैसे कि किसी के पास हमसे ज़्यादा दौलत है, किसी के पास हमसे ज़्यादा बड़ा घर है, किसी के पास हमसे ज़्यादा अच्छी नौकरी है, किसी के पास हमसे ज़्यादा अच्छा टैलेंट है, कोई हमसे ज़्यादा सुंदर दिखता है, किसी के पास हमसे ज़्यादा दोस्त है, वगैरह वगैरह। ऐसे में अक्सर ये हो जाता है कि हमें सामने वाले इंसान से ईर्ष्या होने लगती है, यानी कि जलन होने लगती है। दोस्तों, इस स्थिति में जिससे हमें ईर्ष्या हो रही है उस व्यक्ति को तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन इसका दुष्परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। हम मानसिक तौर पर भी परेशान हो जाते हैं और उसकी वजह से शारीरिक तौर पर भी हमें इससे संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, क्या यह संभव है कि यदि हमें अपने से ज़्यादा किसी के पास दिखे तब भी हम उससे ईर्ष्या ना करें और समता में रहें? और अगर ये संभव है तो हम अपने आप को इस तरीके से समता में रहना कैसे सिखा सकते हैं? यह सवाल वाकई में विचारणीय है। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि हाँ, ये संभव है कि हम यदि किसी के पास अपने से अधिक देखें उस समय पर भी समता में रह सकते हैं। और अपने आप को इस स्थिति में लेकर आने के लिए हमें कोई बड़ा काम नहीं करना, हमें चाहिए सिर्फ एक नज़रिया। वो नज़रिया समता में रखने में मदद करेगा। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हम यही नज़रिया सीखने वाले हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त के समय में बोधिसत्व ने एक बैल का जन्म धारण किया था। उस समय वे एक जमींदार के घर में रहा करते थे। उनका नाम था महालोहित। इसी घर में एक और बैल भी था जो इनका छोटा भाई था। उसका नाम था चुल्लोहित। उस समय जमींदार की एक कुमारी कन्या थी। नगर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने उसके साथ अपने पुत्र का विवाह करना निश्चित किया था। कन्या की माता सोचती थी कि विवाह के समय बारातियों और घरातियों आदि को भोजन आदि का कष्ट न हो, इसलिए वह मुनिक नामक एक सूअर को खूब खिला पिलाकर हष्ट पुष्ट कर रही थी। यह देखकर चुल्लोहित ने अपने बड़े भाई महालोहित से कहा, देखो भैया, हम दोनों दिन रात इस जमींदार का बोझ ढोते ढोते मरे जाते हैं। इतने पर भी हम लोगों को साधारण घास और भूसा आदि ही खाने को मिलता है, और इस सुअर को जो कुछ भी काम नहीं करता, भात और अच्छा अच्छा भोजन मिलता है। बोधिसत्व ने कहा, भाई, इस सुअर को अच्छे अच्छे पदार्थ खाते देखकर ईर्ष्या ना करो, क्योंकि ये सब पदार्थ यह मरने के लिए खा रहा है। हमारे स्वामी की कन्या के विवाह के समय जो लोग आएंगे उन्हें इसका मांस खिलाया जाएगा, इसीलिए इसे इतने अच्छे से पाला जा रहा है। 2-4 दिन और ठहरो, फिर तुम ही देख लेना। जब निमंत्रित लोग आने लगेंगे तब हमारे स्वामी के सेवक इसके हाथ पैर पकड़कर इसे घसीटते हुए मंच पर ले जाएंगे और वहां इसके अंग प्रत्यंग काट कर इसके मांस से अनेक प्रकार के सूप और व्यंजन बनाएंगे। अतः इस मुनिक का क्षणिक सुख देखकर ईर्ष्या मत करो और तुम्हें जो कुछ भूसा आदि मिलता है वही खाकर संतुष्ट रहो। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब निमंत्रित आकर एकत्र हुए, कन्या पक्ष के लोगों ने मुनिक को मारकर उसके मांस के अनेक प्रकार के सूप और व्यंजन बनाए। उस समय बोधिसत्व ने चुल्लोहित से कहा, तुमने मुनिक की दशा देखी? उसे जो अच्छा और अधिक भोजन मिलता था उसका परिणाम देख लिया। हम लोगों को केवल घास और भूसा आदि ही मिलता है, पर वह मुनिक के भोजन से सैकड़ों हजारों गुना अच्छा है। इससे हम लोगों को कोई हानि नहीं होती, बल्कि आयु बढ़ती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर एक का अपना एक उद्देश्य है। हर एक इंसान
अपने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही जीवन में जन्मा है। अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं वह हमारे लिए श्रेष्ठ है। इन्हीं परिस्थितियों में चलते चलते, जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करते करते हम अपने जीवन में कई ऐसे नज़रियों को त्याग देंगे जिससे हमारा नुकसान होता है, और कई ऐसे नज़रिए अपनाएंगे जिससे हमारा फ़ायदा होता है। अगर हम ऐसी अपेक्षा करेंगे कि किसी और का जीवन जो हमें अपने से ज़्यादा अच्छा लगता है वो जीवन हमारा होता, तो दोस्तों सच तो ये है कि उस तरीके का जीवन पाकर हम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं कर पाते। इसलिए आपके सामने जो भी परिस्थितियां हैं, आप यह मानकर चलिए कि यह परिस्थितियां आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, और यही परिस्थितियां आपको अपने जीवन के उद्देश्य को पाने में मदद करेगी और आपका यह जीवन सफल बनाएगी।